हम लोग इस वीडियो के अंदर में क्लास 12 का हिस्ट्री वैसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो निश्चित रूप से एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। साथ में उसके साथ एक्स्ट्रा प्रश्न जो बनेगा उसको भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला ही सवाल है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोरक्को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इब्न बतूता का। इब्न बतूता भारत में 1333 में आया था। भारत में कब आया? 1333 में, यानी इसी को आप लोग बोल सकते हैं 14वीं शताब्दी में। कब आया था? 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और ये जब भारत आए थे इस समय किनके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और इसी इब्न बतूता के द्वारा एक प्रसिद्ध यात्रा का वृत्तांत लिखा गया जिसका नाम है रेहला। क्या लिखा गया है? रेहला। इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध यात्रा का वृत्तांत लिखा है जिसका नाम है रेहला। और ये रेहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया। तो ये सीधा प्रश्न पूछा गया है कि रेहला किनके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया? तो ये भाषा था अरबी भाषा में। इब्न बतूता दिल्ली में जो आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से भारत में किस वर्ष आए थे? 1333 में, यानी 14वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था। हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा शहर जो बनाया गया था ये ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ग्रिड पद्धति देखिए ऑप्शन बी में है, यानी कि पद्धति का नाम था ग्रिड। और ग्रिड पद्धति से बनाया गया तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात कर ले तो ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल, सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, खोजा गया पहला स्थल। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। और इसका जो खोज किया था हड़प्पा का वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो है नदी की बात करेगा तब रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में, हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान के क्षेत्र में है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था? हड़प्पा वासियों को तांबा जो मिलता था वो राजस्थान से, राजस्थान से ही मिलता था तांबा। यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है खेतड़ी, खेतड़ी यहीं से मिलता था हड़प्पा वासियों को तांबा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये लोहा से अपरिचित थे। लोहा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ये जो कांसा बना है ये तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता है? तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये कांसा का प्रयोग पहली बार किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा धातु से अपरिचित थे, यानी कि लोहा के बारे में जानकारी नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, वहाँ शहरी जीवन था, वह जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सभी कथन सत्य है।
हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन है कि वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये सही है। वहाँ शहरी जीवन था, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है एक प्रकार का शहरी संस्कृति भी, ये भी सही है। वहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान की बात करें तो ये अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से 106 किलोमीटर लगती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान की सीमा भारतीय सीमा से कितने किलोमीटर की लंबाई स्पर्श करता है? तो वह 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें किस चीज से बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मोहरें जो बनी होती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त जो मोहर होता था वो बना होता था सेल खड़ी का। सेल खड़ी देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वैसे बात कर ले सेल खड़ी के बारे में कि मुलायम पत्थर है। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है जो आसानी से नक्काशी के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। सेल खड़ी क्या एक मुलायम पत्थर है, और यही मुलायम पत्थर होने के कारण नक्काशी के लिए आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि आप एक सवाल और याद रखिएगा, टेराकोटा, यानी इसको टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। टेराकोटा यानी टेराकोटा क्या था? तो आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसी को कहा जाता था टेराकोटा। टेराकोटा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा था, आग में पकी हुई मिट्टी जो होती थी उसको कहते थे टेराकोटा। और सेल खड़ी क्या था? तो सेल खड़ी था मुलायम पत्थर एक प्रकार का, जो आसानी से नक्काशी के लिए इसका उपयुक्त हम लोग यानी प्रयोग कर सकते हैं, वो था सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से जो सिंचाई का प्रमाण मिलता है वो मिलता है मुख्य रूप से है शत्रुघ्नी से। शत्रुघ्नी जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो शत्रुघ्नी है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, और यहीं पर से सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण सवाल बनेगा उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं आसानी से। अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे शुरू से हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये इसी का अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इस हड़प्पा सभ्यता की टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड ये लगभग 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व का बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड के नाम से इसको जानते हैं, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। अगर हम लोग बात कर लें ये जो टाइम पीरियड कैसे फिक्स किया गया, तो ये कार्बन डेटिंग विधि से इसको सेट किया गया, कार्बन डेटिंग विधि से। तो ये कार्बन डेटिंग क्या है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो कार्बन डेटिंग है ये है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। कार्बन डेटिंग यानी C14 इसी को कहते हैं। कार्बन डेटिंग यानी C14 जो है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। और इसका खोज की बात कर रहे हैं, यानी C14 का खोज किसने किया है? तो 1946 में खोज किया है V.S. लिविदेव ने। V.S. लिविदेव जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, V.S. लिविदेव, इसी के द्वारा 1946 में तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति खोजा गया जिसको हम लोग C14 कहते हैं। और इसी C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। ये है एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो ये एक नगरीय सभ्यता, यहाँ की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए जानते हैं क्योंकि इस समय कांसे का निर्माण किया गया था। कांसा जो बनाया जाता है यानी बनता है वो कॉपर और टीन से, कॉपर यानी तांबा और टीन से जो मिलकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, यानी तांबा और टीन से मिलकर जो बनाया जाता है वो कांसा बनाया जाता है। और एक कांसे का निर्माण किया गया था इस समय, इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं इसको। यानी हड़प्पा सभ्यता की आकृति के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति था वो एक त्रिभुजीय आकार का इस समय इसका आकृति था। यानी हड़प्पा सभ्यता की आकृति यानी इस समय जो इसका आकार था वो किस प्रकार का आकार था, तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो था वो हड़प्पा था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में हुई थी और इसका जो खोज किया था वो दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। वर्तमान समय में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा, वो किस देश में है, तो ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये वाला हड़प्पा वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। और इस हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान में है। यानी 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल किस देश में, तो वो पाकिस्तान में है। और अगर बात करेगा भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है, तो भारत की बात करेगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पर है, तब हम लोग आंसर करेंगे गुजरात। कहाँ आंसर करेंगे, गुजरात। ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पर है, तब आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात। वैसे अगर सीधा सा प्रश्न रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है, किस देश में, तब आंसर करेंगे हम लोग पाकिस्तान। और जब भारत का जिक्र करेगा तब हम लोग आंसर करेंगे गुजरात। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जिसको कि हम लोग अन्य, इसका जो अन्य नाम है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है सिंधी भाषा में। इसी का सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो वह है मृतकों का टीला। और यहाँ दूसरी तरफ से जो सवाल बनेगा कि मृतकों का टीला जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है ये किस भाषा का शब्द है, तब हम लोग आंसर करेंगे ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो भी वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसी में अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हम लोग आंसर करेंगे राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो वो है राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। तो यहाँ से दो तरह से सवाल पूछा जाएगा। एक तो सवाल पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हम लोग आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हम लोग आंसर करेंगे राखीगढ़ी जो कहाँ पर है, हरियाणा में है। हरियाणा का जिला पूछा जाएगा तब आंसर कीजिएगा हिसार जिला। हरियाणा का हिसार जिला में है ये राखीगढ़ी। और ये जो राखीगढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे थे, तो मोहनजोदड़ो जो है जिसकी खोज 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष होता है, तो 1922 में। और इसका खोज जो करता है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा इनका खोज किया जाता है।
यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। ये जो मृतकों का टीला ये सिंधी भाषा में कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो ये मृतकों का टीला। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिग्गट। इसी पिग्गट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी सर्वप्रथम किसने कहा था? तब हम लोग आंसर करेंगे पिग्गट। और अब हम लोग देख लेते हैं वाणिज्यिक राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वाणिज्यिक राजधानी जो था वो था लोथल, जो कि वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर में है? तो वही गुजरात में है। और ये लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। इसी लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। इसी बंदरगाह होने के कारण इस लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो लोथल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी लोथल के अंदर में यहाँ का बंदरगाह हुआ करता था। लोथल किस राज्य में? तो ये गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे? तब हम लोग आंसर करेंगे लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और इस लोथल का खोज जो किया गया था 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका खोज किया गया। यानी लोथल का खोज किसने किया है? तो रंगनाथ राव ने खोज किया 21 वर्ष 1955 में। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में अगर बात करते हैं, ये जो कालीबंगा है वर्तमान समय में कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा, इसी को कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं। वही है कालीबंगन, या कालीबंगा एक ही बात है। ये किस राज्य के अंदर में? राजस्थान में, जिसका खोज हुआ था 1953 में। और इसका खोज जो किया था वो अमलानंद घोष ने किया था। और नदी की बात करेगा कि किस नदी के किनारे स्थित कालीबंगन स्थित? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इस कालीबंगन से जो प्रमुख साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला था, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, हवन कुंड का साक्ष्य मिला था, हल का निशान का साक्ष्य मिला था। ध्यान रखिएगा, हल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है हल का निशान। हल का निशान कहाँ से? हल का निशान का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? तो हम लोग आंसर करेंगे कालीबंगन से। उसी तरह काली मिट्टी की मोहरे का साक्ष्य जो मिला, ये भी मिला कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो, सॉरी, ये कालीबंगन से मिला था। और काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिला था कालीबंगन से। और साथ ही साथ ईंट के बने हुए चबूतरे का साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ मिला था? वो भी कालीबंगन से मिला था। देखिए अब है अगला प्रश्न कि किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया था? तो अभी हम लोग पढ़े कि हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा, इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में करवाया था। किस नदी के किनारे है? रावी नदी। वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं।